अदाकारी काम वो तो एक अपनी जगह, लेकिन इंसान बहुत बड़े थे। देखिए, वो हर एक के दुख सुख में शामिल होते थे, और बाज़ जैसे होता है कि एक आर्टिस्ट एक अरूज पे पहुंचा हुआ होता है, तो उसकी अपनी एक दुनिया को, लोगों को देखने का नज़रिया होता है। लेकिन वो ये उनसे हटके थे। ये बहुत बहुत झुकी हुई शख्सियत थी, जो बच्चों की तरह प्यार करता था हमें, और वो बहुत मिस होगा, वो बहुत मिस होगा। मैं फिर वही कहूँगा, वो खला है जो पुर नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बरनाज़ी से तो मौजूद हूं सरदार कमाल साहब की आखिरी आरामगाह पे, और हमारे साथ लाला जान मौजूद हैं। जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनकी आंखों में आए आंसू इस चीज़ की तस्दीक दे रहे हैं जनाब कि सरदार कमाल साहब के जाने का दुख जहाँ पे हर शख्स को है, वहाँ पे उनके करीबी दोस्तों को बहुत ज़्यादा है। लाला जान, आपका तो बड़ा तल्लक था जनाब, आप हमने आपकी वीडियोज़ भी देखी, तंज़ो जी, मज़ा से भरपूर। तो इस लॉस को आप किस तरह देखते हैं? बहुत बड़ा लॉस है, और ये वो खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अदाकारी काम वो तो एक अपनी जगह, लेकिन इंसान बहुत बड़े थे। क्या वजह है कि पीछे हैप्पी खान साहब हैं, बड़े से बड़ा फनकार है या छोटे से छोटा फनकार है, वो एक बात बड़ी कर है, वो फनकार से बड़े इंसान थे। किस तरह बड़े थे वो, किस तरह आप लोगों से ट्रीट करते थे, जो आपके जहन में ये चीज़ एक है कि यार वो बहुत बड़ा इंसान था? देखिए, वो हर एक के दुख सुख में शामिल होते थे, और बाज़ जैसे होता है कि एक आर्टिस्ट एक अरूज पे पहुंचा हुआ होता है, तो उसकी अपनी एक दुनिया को, लोगों को देखने का नज़रिया होता है। लेकिन वो ये उनसे हटके थे। ये बहुत बहुत झुकी हुई शख्सियत थी, और कोई ऐसा सीन नहीं था। मुझे बच्चों की तरह, हम जितने असद कैफ़ी, जितने भी अज़हर रगीला, जो भी हम साथ बैठते थे, और हंसना खेलना, पुराने किस्से, प्यार करना, बहुत प्यारी शख्सियत, बस डाउन टू अर्थ थे। सरदार साहब थे। सर, ज़िंदगी के 28 से 30 साल उन्होंने इस शोबिस इंडस्ट्री जी। को दिए हैं, और हमने देखा उनका हर एक किरदार दूसरे किरदार से मुख्तलिफ था। क्या समझते हैं हम लाला जान आपके इस तरह का वर्सटाइल एक्टर, कॉमेडियन क्या दोबारा आ सकता है? लाला सरदार इस गली नंबर 15 सुथेरा रोड पे ये फनकार दोबारा पैदा हो सकता है? नहीं, फनकार तो एक ही पैदा होता है। मैंने पहले भी कहा कि ये खला वो खला है जो कभी अब पुर नहीं हो सकता। बस अल्लाह पाक इन्हें गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और इनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए। सर, लास्ट टाइम कब ये मुलाकात हुई आपकी लाला जान उनसे, और क्या गुफ्तगू हुई? क्या कभी लगा उनके चेहरे से आपको यार ये मैं तो आखिरी दफ़ा मिल रहा हूँ, शायद इसके बाद मुलाकात ना हो, या कोई ऐसा सीन लगा ही नहीं? मुझे हफ्ते में 2 मुलाकातें सरदार साहब के साथ हुई हैं। लास्ट अभी शो पे आए थे, और बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, कि कोई लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा आगे जाके। तो उससे पहले भी मुलाकात रही, और बड़ी दुआएं दे रहे थे। और पता नहीं, शायद पहले मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि बहुत ही ज़्यादा प्यार हो रहा था, दुआएं हो रही थी। अल्लाह आई की डोंट तरफ नो से? व्हाई, वो था कुछ। तो कारोबार का मैंने उनको बताया भी नहीं। मुझे कह रहे हैं कि मैंने पता तेरा कारोबार जड़ा ना थोड़ा सही नहीं चल रहा, थोड़ा जा। मैंने कहा नहीं सरदार साहब, बहुत शुक्र है, और दुआएं दे के गए हैं कि उसके बाद फिर शो पे आए हैं, और उसके बाद फिर ये ख़बर एकदम मिलती है अगले ही दिन। तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। दिल बैठ गया कि यार ये ख़बर क्या। कैफ़ी ने मुझे रोते हुए फ़ोन करके सुनाई ये बात, तो बिल्कुल नहीं था पता। और लाला जाहिर जान, सी बात है, यही इंसान तो पानी का बुलबुला है, ज़िंदगी उसकी कुछ नहीं पता, ये उम्र नहीं देखती। इवेंचुअली छोटा हो बड़ा हो, तो इसमें ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत लाला बड़ा जान, लॉस है। इस बात में कितनी सदाकत है जो कहा जाता था कि जनाब सरदार साहब अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी काम में आसानियाँ पैदा करते, बकायदा कॉल्स करते थे, यार तू इन्हों रख रहे कि नहीं रख रहे? आप तो साथ रहे हैं, आपने इनका अप एंड डाउन भी देखा है, आपने जी, देखा है, तो वाकई फनकारों की मदद के लिए हमेशा आगे होते थे। बिल्कुल रहते थे। और आप जो इनके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज सरदार साहब के थे, उनमें आप देख सकते हैं कि जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं, जो कि माशाल्लाह आज एक लेवल पे हैं, तो एक स्ट्रगलिंग डेज़ में सरदार साहब ने बहुत सौ को जो है वो शेल्टर फराहम किया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। ये वही इंसान कर सकता है जो नरम दिल हो, जो जो जिसमें झुकाव हो। तो शख्सियत ही बहुत अलग किस्म की शख्सियत थी। मैं बस अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस हूँ इस मूवी आई है हवाले से। हिंदुस्तान की, जिसमें पंजाब के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें फ़र्स्ट टाइम इन्होंने एक रोल अदा किया, और वो रो पड़े उनका किरदार देख के। तो जब आपने इनसे बाद में पूछा नहीं सरदार साहब आप तो बहुत छुपे हुए एक्टर भी निकले हैं, तो अगर से क्या रिप्लाई है, और अपने इस किरदार के बारे में कौन सा ऐसा किरदार था जो उनको ज़िंदगी में हमेशा याद रहा, जिसका वो तस्करा आप लोगों के साथ करते थे? सरदार साहब के साथ मैंने जो उनके साथ काम किया है, जो कैरेक्टर उन्होंने किए हैं, उसमें तो वो अखीर ही मचा देते थे।
बहुत बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। बात एक्टिंग की रही तो जाहिर सी बात है, अदाकार थे, फनकार थे बहुत बड़े, आप फील करेंगे, वैसे बहुत बता मिस दें। करेंगे, बहुत और मिस सेट पे करेंगे। आप कितना, अब जाएंगे दोबारा आप, तो जो सीट खाली होगी वहाँ पे, तो कितना उनको जब देखेंगे उस नहीं, जगह पे वो अभी किसी। मेरे ख्याल से एक मज़ाकरात में कर रहे थे, लास्ट हम दूसरा शो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिलना मिलाना उठना बैठना ये था। लेकिन एक शख्स अब चला गया है, और वो शख्स जो बच्चों की तरह प्यार करता था हमें, और वो बहुत मिस होगा, वो बहुत मिस होगा। मैं फिर वही कहूँगा, वो खला है जो पुर नहीं हो सकता सरदार साहब की सर, जाने उनके से। चाहने वालों के नाम कोई पैगाम सर? चाहने वालों के लिए यही पैगाम है कि उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें, सब्र जमील की, और सरदार साहब के लिए ख़ास दुआ करें। अल्लाह पाक उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस यही कहेंगे, इससे ज़्यादा थैंक यू क्या सर, कहें। थैंक यू।